हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम देख रहे हैं आज लेक्चर 9 का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। हमने पिछले दो पार्ट्स में देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज हम लोग इसका आखिरी लेक्चर देख रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ था जिसमें हमने 3 कंस्ट्रक्टर्स बना लिए थे। अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ज़रूर देख ले। यहाँ मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि C1 ऑब्जेक्ट बना तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कंस्ट्रक्टर है हमारे पास क्लास में। जी हाँ, पहला वाला चलेगा क्योंकि 3 और 4 पास कर रहे हैं। 2 आर्ग्यूमेंट है और 2 आर्ग्यूमेंट लेने वाला एक ही कंस्ट्रक्टर हमारे प्रोग्राम में है। अच्छा, जब मैं C2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यस, तीसरा वाला, क्योंकि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है। और मान लीजिए मैं एक और बनाता हूँ जिसमें कुछ 5 पास कर देता हूँ तो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि वही एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। चलिए एक बार फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मैंने एक बार फिर कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बताइए कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? तीसरा वाला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ इंट टाइप का, और ये भी एक तरीका होता है लिखने का। अच्छा, अभी कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? हाँ, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत जारी होगी आपको सोचने में। C4 ऑब्जेक्ट बना तो इस बार कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं पहला वाला कंस्ट्रक्टर। देखिए, पहला वाला कंस्ट्रक्टर गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने C4 ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये ऑब्जेक्ट बना C4 और इसमें C1 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ, देखिए ये जो जिस तरीके से लिखा है असाइनमेंट लगा के, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके वैलिड है। समझ में आपको ये आना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्टर में पास हो रहा है कौन? C1। तो अगर C1 कंस्ट्रक्टर में पास हो रहा है तो आपको ये लग रहा है कि C1 के अंदर दो वैल्यूज हैं A और B, तो दोनों इन टाइप की वैल्यू है, तो उसको रिसीव कर लेगा पहला वाला कंस्ट्रक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम यहाँ से दो इंट वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं, दो वैल्यू पास ही नहीं कर रहे हैं, एक वैल्यू पास कर रहे हैं। अब उस एक के अंदर दो वैल्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो पास कर रहे हैं उसका टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स, और वो एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट हो रहा है। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर तो नहीं चलेगा। अच्छा, देखें दूसरा कंस्ट्रक्टर चलेगा क्या? कई लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है इसलिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन आप जानते हैं यहाँ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इंट टाइप का है, जबकि यहाँ से जो वैल्यू भेजी जा रही है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर भी नहीं कॉल हो पाएगा। अच्छा, क्या फिर तीसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जी नहीं, तीसरा कंस्ट्रक्टर तो तब कॉल होता है जब कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता। यहाँ तो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, इसका मतलब ना पहला ना दूसरा ना तीसरा। तो फिर क्या एरर आएगी? जी नहीं, इसमें कोई एरर भी नहीं आएगी। इसका रीजन ये है कि इस समय एक कंस्ट्रक्टर चल रहा है। कोई ये सोचे कि कंस्ट्रक्टर ही नहीं चलेगा इस समय, ये भी गलत है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो चलेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। इस स्टेटमेंट में कभी शक नहीं करना। तो C4 ऑब्जेक्ट अगर बना है तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा। अब इन तीनों में से कोई सा नहीं हो रहा है, तो फिर कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? ये वो कंस्ट्रक्टर है जिसे कंपाइलर बना रहा है। पर कंपाइलर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है यदि हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, कंपाइलर हमारी क्लास में दो कंस्ट्रक्टर्स बनाता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरे को बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर हमने अपनी क्लास में, देखिए जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं 2-3 पॉइंट्स बोलने वाला हूं, और यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो आप रिवाइंड करके फिर से इन पॉइंट्स को जरूर सुनिएगा, तब तक जब तक कि आपके दिमाग में ये क्लियर ना हो जाए। पहला पॉइंट क्या है? क्लास में अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना है तो कंपाइलर दो कंस्ट्रक्टर्स बनाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी बिना आर्ग्यूमेंट का, दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो इस सिचुएशन पे कॉल होगा। यदि हमने अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया है, लेकिन जो बनाया है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बनाया जैसे अभी मैंने प्रोग्राम में बनाए हुए हैं, तो हमने अगर कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो कंपाइलर
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर तो अभी भी बनाएगा, और वही हो रहा है अभी। कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बना रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा। यानी कंपाइलर देखता है कि एक भी कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में बन गया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। अच्छा, अगर आपने अपनी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो भाई कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टर तो बना ही दिया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर नहीं बनाएगा और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो भी आपने बना दिया। तो आपने अगर अपनी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कोई कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नहीं बनाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है पर कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया है तो कंपाइलर कॉपी कंस्ट्रक्टर भर बनाएगा, और अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया है तो कंपाइलर दोनों कंस्ट्रक्टर्स बनाएगा। अभी फिलहाल सोचे कि हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो जरा कोडिंग करवाइए आप। ऑब्वियस सी बात है कि कंस्ट्रक्टर आप खुद बना रहे हैं, अभी आप नहीं भी बना रहे हैं तो कंपाइलर तो बना ही रहा है, पर आप बना देंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। हम इसलिए बना रहे हैं कि हम समझना चाहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर है, नाम तो कॉम्प्लेक्स ही होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट इस हिसाब से होंगे कि यहाँ पर हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, हम C1 पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट्स से C। तो C क्या है? C बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसने वैल्यू रिसीव करी होगी C1 की, और उसके बाद हम लिखते हैं, ये A लिख रहा हूं तो किसका होगा? ये C4 के लिए कंस्ट्रक्टर चल रहा है तो C4 का होगा, तो A में चला जाएगा C डॉट A और B में चला जाएगा C डॉट B। देख के लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही लिखा है, ये बिल्कुल गलत लिखा है। अब गलती क्या है, इसको जरा पॉज करके आप सोचिए और फिर सुनिए आगे। देखिए, इसमें गलती ये हो रही है कि आपने नोटिस नहीं किया, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर फिर कॉल होगा। तो C ऑब्जेक्ट के बनने पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? C ऑब्जेक्ट बनेगा तो कई लोगों को लगेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा, पर ये C ऑब्जेक्ट मैंने फॉर्मल आर्गुमेंट की जगह पर बनाया है, यानी पैरामीटर में, तो इसमें तो वैल्यू असाइन हो रही है ना। कौन सी? ये C1, यानी C1 की वैल्यू C में असाइन हो रही है। तो फॉर्मल आर्गुमेंट की जगह पर जब भी कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया जाता है वो तो ऑलवेज इनिशियलाइज हो रहा होता है ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, तो उसके लिए मैं कोई यहां असाइनमेंट लगाकर थोड़ी लिखूंगा, मैं यहां थोड़ी ना असाइनमेंट लगाऊंगा, तो मुझे तो एक्चुअल आर्गुमेंट से वैल्यू मिल रही है। तो ये कहना गलत है कि C बनते वक्त कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ, C बनते वक्त C1 पास हुआ। C1 पास हुआ मतलब यही वाला कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल हो गया, और अगर यही वाला कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल हो जाएगा तो फिर से एक नया C बनेगा, नया C बनेगा तो फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा यही वाला, तो ये रिकर्शन होने लगेगा। और अगर रिकर्शन होने लगेगा तो C++ की नज़र में ये एक एरर है, इसलिए C++ ने कहा कि ऐसे आप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। तो दूर कैसे करें इस दिक्कत को? यहाँ C ऑब्जेक्ट बन रहा है इसलिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ही ना बने, रेफरेंस बना दो तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। यस, तो यहां पर हमने लिया रेफरेंस वेरिएबल, ये रेफरेंस वेरिएबल में C1 का रेफरेंस आ गया, अब बिल्कुल परफेक्ट है, ये बन गया है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कई लोगों को लगता है रेफरेंस वेरिएबल बना दो तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे K के पास ऊपर हमने रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, जैसे यहां मैंने रेफरेंस बना दिया तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। नहीं, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, कॉपी कंस्ट्रक्टर केवल वही होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का रेफरेंस पास होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बनाते वक्त सेम क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करते हैं, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट उसमें पास करते हैं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जैसे यहाँ C4 के लिए हो रहा है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर में रेफरेंस वेरिएबल बनाना कंपलसरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एरर आएगी, और इस तरीके से C1 का डेटा C4 में हो गया है कॉपी। तो ये था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।